मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम आप जानते हैं सर्वनाम क्या होता है। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था संज्ञा। संज्ञा मीन्स जो नाम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ही यूज किया जा सकता है, लेकिन सर्वनाम ऐसा शब्द है जो सबके लिए यूज किया जा सकता है। सर्वनाम मीन्स सबका नाम, जिस नाम को हम एक से कई लोगों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यदि मेरे कोई सामने बैठा हुआ है, अगर 10 व्यक्ति बैठे हुए तो 10 में भी मैं वह, तुम, ये, वो इन्हीं शब्दों से बात कर सकती हूँ। संज्ञा में हम किसी भी व्यक्ति को सिर्फ उसी के नाम से यूज कर सकते हैं, और यदि हम एक ही नाम को बार बार रिपीट करते हैं तो वो क्या करता है, भाषा को बोर बना देता है। हमें उसको पढ़ने की इतनी इच्छा नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आयुष। आयुष बहुत अच्छा लड़का है, आयुष बुद्धिमान लड़का है, आयुष नियमित रूप से स्कूल आता है, आयुष पढ़ने में भी बहुत इंटेलिजेंट है, आयुष समझदार लड़का है। ये वो मैं बार बार यदि आयुष आयुष को रिपीट करूँगी तो आपको वो बहुत बोरिंग लगने लगेगा, बोलेंगे कि यार ये क्या चीज़ है, बार बार आयुष आयुष। लेकिन हम इसकी जगह यदि ये बोले आयुष एक अच्छा लड़का है, वह नियमित रूप से स्कूल आता है, वह बहुत समझदार है, वह पढ़ाई में बहुत बुद्धिमान है, तो शायद भाषा रोचक बनती है। सर्वनाम का क्या काम है, सर्वनाम भाषा को रोचक बनाता है, सुंदर बनाता है और उसे आकर्षक रूप प्रदान करता है। तो आज का अपना टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, जिस नाम को हम सभी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो सर्वनाम की डेफिनेशन है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, आदि। ये है हमारी सर्वनाम की डेफिनेशन। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह, आप, आपका, तुम्हारा, तुम्हारा, हमारा, इनका, उनका, ये सभी शब्द सर्वनाम है। बहुत सारे हैं इसलिए यहाँ पर नहीं लिख सकते। ओके, अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये हमारे 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, जिन्हें मैं पहले आपको शॉर्ट रूप में समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वे हैं जो सिर्फ किसी व्यक्ति के लिए ही यूज किए जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग सिर्फ किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से, फर्स्ट है उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड है मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड है अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन,
मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है? मैं, यानी कि बोलने वाला। जो बोलता है, बोलने वाले के लिए यूज किया जाता है, वो होता है उत्तम पुरुष। सुनने वाला जो मध्यम पुरुष, यानी कि जो हमारी बात को सुन रहा है, हम यदि उससे बात करेंगे तो हम उसको किस में बात करेंगे? तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, ठीक है। उसके बाद बोलने वाला और सुनने वाला, उसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं है तीसरा व्यक्ति, यानी कि अन्य पुरुष। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं लेकिन वो यहाँ उपस्थित नहीं है, तो वो कौन हुआ? अन्य पुरुष, यानी कि थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन जो यहाँ उपस्थित नहीं है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अपना आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वो है वे शब्द जिनका प्रयोग हम किसी निश्चित वस्तु के लिए करते हैं। जिनका प्रयोग हम निश्चित वस्तु के लिए करते हैं वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह मार्कर मेरा ही है, इसके लिए मैं डेफिनेट हूँ कि ये मेरा ही है। यह चूड़ी मेरी है, यह साड़ी मेरी है, इसके लिए मैं डेफिनेट हूँ कि ये मेरी ही है, ठीक है। उसके बाद जस्ट इसका अपोजिट, इसका विलोम बिल्कुल उल्टा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह बोतल किसकी है, वह मार्कर किसका है, वह कुर्सी किसकी है, यानी कि यहाँ पर कोई चीज रखी हुई है बट वो मेरी नहीं है, तो मैं उसके बारे में निश्चित नहीं हूँ, तो मैं उसके लिए पूछ रही हूँ ये किसकी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपना चलता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे शब्द हैं जिनके द्वारा किसी प्रश्न का आभास हो। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने का ज्ञान हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, आपको कहाँ जाना है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं। ये जब भी हम क्यों, कहाँ, किसे, कैसे, किसको, किनको, कहाँ, ये शब्द लगा करके जब हम किसी से पूछते हैं, प्रश्न पूछने का आभास होता है, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। उसके बाद अपना आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द का किसी घटना या किसी बात से दूसरी बात और दूसरी घटना का संबंध जाहिर होता है तो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, यानी कि दो घटनाओं का आपस में संबंध होना ही संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे कि जो करेगा सो भरेगा, यानी कि जिसने किया है उसको तो उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बोएगा सो पाएगा, यानी कि जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, तैसा या जैसा, वैसा, ये शब्द जहाँ भी आते हैं पेयर में बने हुए तो आप समझ जाइएगा कि वे संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके बाद नेक्स्ट यानी कि लास्ट वाला अपना आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का मतलब है निज, निज मीन्स मेरा, और सर्वनाम मीन्स जो सर्वनाम शब्द निज यानी कि अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसमें किसी और का रोल नहीं है, उसमें सिर्फ अपना ही रोल है। जो सर्वनाम शब्द अपने लिए यूज किए जाते हैं वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, मैं ये काम अपने आप कर लूँगी, मुझे अपने आप को सुधारना है। तो जहाँ भी अपने आप, स्वयं, ये शब्द जहाँ पर यूज होते हैं वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। अब मैं आपको इनकी डेफिनेशंस लिखूंगी, आप पहले उनको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा। ओके, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। फर्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके मैंने आपको बताया कि 3 भेद होते हैं।
उत्तम पुरुष। इसे चाहे तो हम बाद में लिख सकते हैं, जब हम इनको डिटेल में लिखेंगे। पहले हम केवल इनके नाम लिखते हैं। सेकंड है अपना निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिफ्थ है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। और सिक्स है हमारा निजवाचक सर्वनाम। आप इन मिनट्स को नोट कर लीजिए। अब मैं आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद बताती हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, व्यक्ति के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे मैं, हम, यह, वह, तुम, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम
तीन भेद होते हैं। होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष मीन्स बोलने वाला। जो व्यक्ति बोलने वाला अपने लिए उन शब्दों को प्रयोग करता है उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, आदि। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं ऊपर पेजेस नेक्स्ट आता है अपना मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मीन्स सुनने वाला। जो शब्द हम सुनने वाले के लिए प्रयोग करते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें
मध्य पुरुष कहते हैं। जैसे इसमें हम सिर्फ सुनने वाला यानी कि हमने हमारे जो सामने है इसके लिए हम मैं हम हमारा ये शब्द यूज नहीं करेंगे। तू तुम तुम्हारा आपका आप ये शब्द यूज करेंगे। तू तुम तुम्हारा आप और आपका। आगे थर्ड नंबर है हमारा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मीन्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो यहाँ उपस्थित नहीं है। थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष, कोई तीसरा व्यक्ति। जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति जो वहाँ उपस्थित न हो जो वहाँ उपस्थित न हो के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह वे यह ये इनका इन्होंने उसका आदि। आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट का जो भाग है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में